गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। उठो, जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। निरंतर प्रयास करते रहो। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी अगर आपका प्रयास निरंतर रहेगा तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो 7 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ शुरू हुई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगाटा शुरू हुई है। तो जानते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप INSC 5 नवंबर से 9 नवंबर 2023 तक भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर INWTC मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुई है। तो ये INS प्रतिस्पर्धी नौकायान में नौसेना कर्मियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नौसेना मुख्यालय स्थित भारतीय नौसेना नौकायान संघ INSA के तत्वाधीन में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो हमारा ये आंसर क्या होगा? तो इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में बिगेस्ट सेलिंग रेगाटा को शुरू किया है। तो ये कहाँ पे होगी? तो मुंबई के महाराष्ट्र में 5 नवंबर से 9 नवंबर 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये स्थापित की जाएगी CBSE की नई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक यह थी कि UAE में एक क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलने की CBSE स्कूलों की लंबी समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया गया है UAE गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा पॉइंट्स ये है कि CBSE का नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ खुलेगा? तो दुबई में। तो जानते हैं CBSE के पॉइंट्स के बारे में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या है? तो भारत सरकार ने 1929 में माध्यमिक शिक्षा में अंतर राज्य एकीकरण और सहयोग के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें एक संयुक्त बोर्ड के गठन का आह्वान किया गया, जिसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता है। 1952 में संयुक्त निकाय का नाम बदलकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कर दिया गया। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि CBSE को कब अप्रूवल मिला था? तो 1929 को। इसका नाम चेंज कब हुआ? तो 1952 को नाम चेंज हो गया और नाम क्या रखा गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायु सेना ने ईस्टर्न इकाई एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग में अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज किया ईस्टर्न स्काई एक्सरसाइज को। तो चलिए जानते हैं क्या है ईस्टर्न एक्सरसाइज। तो भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पूर्वी वायु कमान ने 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक शिलोंग में अपना वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास ईस्टर्न इकाई आयोजित किया था। इसमें भारतीय वायु सेना के विशेष बल गरुड़ सहित सेना के विशेष बलों ने भी भाग लिया था। अभ्यास का यह पहलू भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच तालमेल को रेखांकित करता है, जो कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में संभावित खतरों से निपटने के लिए उनकी संयुक्त तैयारी पर जोर देता है। तो हाल ही में ईस्टर्न स्काई कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिलोंग में। शिलोंग में इसका आयोजित किया गया था ईस्टर्न एयर कमांड के द्वारा। नेक्स्ट, शिलोंग में मुख्यालय पूर्वी वायु कमान भारतीय वायु सेना की 5 परिचालन कमानों में से एक है और पूर्वी क्षेत्र में 12 राज्यों में फैले विशाल क्षेत्र में हवाई संचालन की नियंत्रित करती है। इसकी जिम्मेदारी के क्षेत्र में चीन है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 6300 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शामिल है।
तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि हाल ही में ईस्टर्न स्काई एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हुआ है, तो शिलोंग में, इंडिया के मेघालय स्टेट के शिलोंग डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2023 के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। तो जानते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे क्या है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यह है कि हम भविष्य में आने वाली आपदाओं के लिए तैयार कर सके। इस वर्ष की थीम फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना हमारा थीम है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की, जो हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण 14 देशों में अनुमानित 2,27,000 मौतें हुई, जिनमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया था और पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को दुनिया भर में मनाया गया। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को। किस लिए मनाया जाता है? मैंने सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध किससे है? तो प्रचंड का संबंध हेलीकॉप्टर से है। तो चलिए जानते हैं क्या है प्रचंड हेलीकॉप्टर। तो भारतीय सेना ने दिन और रात के दौरान लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड के 70 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर बुर्ज गन की सफलतापूर्वक उद्घाटन फायरिंग की। मिशामारी स्टेशन पर स्थित सेना के पहले LCH स्क्वाड्रन ने अरुणाचल प्रदेश के वायु सेना स्टेशन लिकाबली से गोलाबारी की थी। तो हमारा क्या क्वेश्चन है? तो इंडियन आर्मी ने दिन और रात के दौरान एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को यूज किया और देखा कि किस तरीके से ये वायु सेना अरुणाचल प्रदेश के वायु सेना स्टेशन लिकाबली से गोलाबारी की और ये सफलतापूर्वक अचीवमेंट हासिल हुआ इंडियन आर्मी को। तो प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HCL द्वारा बनाया गया है, HAL द्वारा विकसित किया गया है। इसे रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखिए प्रचंड जो है वो भारत का पहला इंडिजिनस यानी खुद का बनाया हुआ मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसको डेवलप कौन किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा HAL के द्वारा प्रचंड हेलीकॉप्टर को डिस्कवर किया गया। इसका जो डिजाइन किया गया टू मीट द नीड्स, जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा इंडियन आर्म्ड फोर्स जो ऑपरेट करते हैं डेजर्ट रेगिस्तानों में और पहाड़ी इलाकों में, तो उससे ये हमारी सफलतापूर्वक सहायता बनेगी प्रचंड हेलीकॉप्टर। तो ये हमारा पॉइंट है कि प्रचंड किससे संबंधित है? तो हेलीकॉप्टर से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, श्वेत हाइड्रोजन की खोज हाल ही में किस यूरोपीय देश में की गई है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन को डिस्कवर किया गया है और ये फ्रांस हमारा एक यूरोपियन कंट्री है। इस वर्ष की शुरुआत में फ्रांस में इस तथाकथित सफेद हाइड्रोजन की एक बड़ी खोज ने उत्साह जगाया कि यह एक स्वच्छ, सस्ता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बन सकता है। सफेद हाइड्रोजन, जिसे प्राकृतिक सोना या भूगर्भिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में उत्पन्न होता है और इसे एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है। तो हाल ही में हाइड्रोजन जो व्हाइट हाइड्रोजन है वो कहाँ खोजा गया है डिस्कवर? तो फ्रांस में खोजा गया है और फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। तो ये हमारे लिए भी लाभदायक है, ताकि अगर हमारा यूज होगा व्हाइट हाइड्रोजन का तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? Which company has become the first company in India to get a drone license? Drone license from the Directorate General of Civil Aviation। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स के द्वारा हाल ही में ये पहली कंपनी बनी है जो ड्रोन लाइसेंस को अचीव कर ली है सफलतापूर्वक। तो जानते हैं क्या है?
रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में भारत में ड्रोन के डिजाइन, विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या याद रखना होगा? तो थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को अभी हाल ही में ड्रोन बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो गया है। तो ये किसकी कंपनी है, किसकी सहायक कंपनी है? तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी थ्रॉटल एरोस्पेस को अभी हाल ही में लाइसेंस प्राप्त हो गया है ड्रोन को निर्माण करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में रिलीज प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? विच सिटी टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनीला। मनीला सिटी है जो जो टॉप पे रही है प्राइम ग्लोबल सिटीज के मामले में। तो जानते हैं क्या है मनीला के बारे में। तो हाल ही में नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 जुलाई से सितंबर जारी किया गया है। इसमें प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक है जो 46 शहरों में प्रमुख आवासीय मूल्य में उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है। प्राइम ग्लोबल सिटीज एक अनुमानित आधारित शोध करता है जो 46 शहरों में प्रमुख आवासीय मूल्यों में आउट ऑफ द ट्रैक प्रदर्शित करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में रिसेंटली यानी कि नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 जारी किया गया और इसमें जो टॉप सिटी है वो मनीला सिटी है। मनीला सिटी इस क्षेत्र में टॉप किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हाल ही में गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में चेयरमैन बनाया गया है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के। तो चलिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि श्री सोमनाथ ट्रस्ट के 74 साल लंबे इतिहास में यह पहली बार है कि किसी अध्यक्ष को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो इनके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस का कौन सा पद प्राप्त हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड पोजीशन अचीव हुआ है बिहार पुलिस को इन द नेशनल कॉम्पिटिशन हेल्ड एट द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर मानेसर हरियाणा में जो आयोजित हुआ था उसमें बिहार पुलिस को सेकंड पोजीशन प्राप्त हुआ है। तो ये था बिहार का स्पेशल न्यूज। तो जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को दूसरा स्थान मिला है। इसमें बिहार पुलिस के अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश पहले, बिहार दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर रहे। तो हमें टॉप 3 याद रखना होगा कि हमारा बिहार पुलिस के मामलों में सेकंड पोजीशन पर आया है और आंध्र प्रदेश के मामले में आंध्र प्रदेश का पुलिस पहले पोजीशन पे आए हैं और पश्चिम बंगाल का पुलिस तीसरे स्थान पर आया है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए हम रिवीजन बैच में चलते हैं। 6 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को लॉन्च किया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। एडलगिभ हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर शिव नाडर की कंपनी एचसीएल ने रही है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चर्चित आईसीबीएम मिनटमैन 3 किससे संबंधित है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4। चर्चा में आया इनकोर ऐप इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना को घरेलू परीक्षण मुंबई में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्र जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध कैमन द्वीप समूह
किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक ओशियन में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच लॉन्च करेगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट पूसा इंडिया दीर्घकालीन वायु रक्षा प्रणाली परियोजना किस संगठन द्वारा विकसित की जा रही है? तो एसके वनस्टन के द्वारा संगठित की जा रही है। इन्हें अवार्ड दिया गया, एसके वनस्टन जी को अवार्ड दिया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा किस क्षेत्र में? तो फेमस एजुथाचान अवार्ड से सम्मानित किया गया। किन्हें? तो एसके वनस्थान जी को। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Which schedule of the Indian Constitution mention the division of power between the Union and the state? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 7th शेड्यूल, ऑप्शन बी 8th शेड्यूल, ऑप्शन सी 9th शेड्यूल या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को गेन कर सके और अपने डेली लाइफ में हर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑफ द डे से आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाइएगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कवर कर रहे थे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान कब लॉन्च किया गया था? तो 2021 को ये लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 1 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। आयुष्मान शंकर स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जिसे पीएम आशा के नाम से भी जानते हैं इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 को। शाता स्कीम जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इसे लॉन्च कब किया गया था? तो अक्टूबर 2018 को। तो हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ धीरे धीरे सारे फैक्ट शीट को कवर करते जाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के पास लाएं और इसे आप लोगों के पास अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद जय भारत दोस्तों।